जिला जयपुर और जम्वा रामगढ़ की एक ग्राम पंचायत जहां मुसलमानों की अच्छी आबादी बसी है। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे इस ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर शायद सूबे की सरकार ने यहां ताला लगा रखा है। यही वजह है कि यहां किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं होता दिखता। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्वा रामगढ़ की ग्राम पंचायत ताला की। तो आज अधूरे ख्वाब में यहाँ के हालात आपको दिखाएंगे। करीब 18,000 की आबादी वाली इस ग्राम पंचायत में 80% के करीब मुस्लिम आबादी बसी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम समाज ही रहता हो, बल्कि कुछ समय पहले तक यहाँ गैर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी बसी हुई थी। लेकिन सहूलियात की कमी की वजह से यहाँ से ये लोग जयपुर सहित आसपास के बड़े शहरों में पलायन कर गए। पर आर्थिक रूप से पिछड़े ये मुसलमान न तो इनके पास अच्छी तालीम है और न ही आर्थिक रूप से ये इतने मजबूत हैं कि कहीं जाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। मुफलिसी की जिंदगी जी रहे इन लोगों के पास कई परेशानियां पैर पसारे खड़ी हुई हैं। भले राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से यहाँ के बाशिंदों को कोई मदद न मिल रही हो, लेकिन हजरत बाबा शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ताला शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, हजरत बुरहानुद्दीन की चिश्ती की चौखट ही है जिनकी दुआओं की तुफैल से न सिर्फ यहाँ आने वालों की मुरादें पूरी हो रही हैं, बल्कि इनके मजार शरीफ के सदक़े से लोगों के ख्वाब भी पूरे हो रहे हैं। जो भी मन्नत की, जो भी मुरादें मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब मिलके उसकी सबकी मुराद पूरे होते हैं। इसके बाबा साहब से जो मांग के जाते हैं वो मिलते हैं। दरगाह है सर, यहाँ पे राजस्थान बहुत मशहूर, राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में मशहूर है। और आपस में दोनों समुदाय यहाँ रहते हैं, दोनों समुदाय में आपसी सौहार्द है, प्रेम है, सद्भावना है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इनको अल्लाह ताला ने ऐसी एक रूहानी ताकत दी है कि यहाँ तादाद का कोई मामला ही नहीं बनता। चाहे लाखों आदमी अगर मिन्नतें मानेंगे तो उनकी पूरी मुरादें पूरी होंगी। यहाँ ये लिमिट नहीं है कि भाई 100 को दे दिया तो अब 101 को नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो बेतादाद की मिन्नतें पूरी होती हैं। दरगाह के लिए बहुत ख्वाब देखते हैं और दरगाह में अपन कुछ लेके भी आते हैं तो ख्वाब पूरे होते हैं। हमने दरगाह की जमीनों पे बहुत ग्रेड भी बना रखा है, ताला चौकी भी बना रखी है और किसान सेवा केंद्र भी है और कई सुविधाएं हमने दरगाह कमेटी की तरफ से की है। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाली इस बस्ती में रहन सहन, खान पान से लेकर बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और स्कूल तक की बेहतर सुविधाएं नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की तालीम की। इतनी बड़ी आबादी के बीच ना तो यहाँ कोई सरकारी स्कूल है और ना ही अच्छे मदरसे। दरगाह कमेटी की जानिब से चलने वाले इस स्कूल की हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ शुरुआती तालीम ही दी जाती है। यहाँ से निकलने के बाद बच्चे कहाँ जाएं, ये बड़ी ही परेशानी है। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट बड़ी स्कूल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। और मैं सीनियर में हूँ, बायोलॉजी पढ़ता हूँ, चंदवाजी। सरकारी स्कूल कस्बे से दूर होने के चलते कई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहकर भी दूर नहीं भेज पाते। ऐसे में कई होनहार बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ मदरसा कमेटी की जानिब से एक मदरसा भी चलाया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ उर्दू और अरबी की तालीम ही दी जाती है। वो ऐसी बात नहीं कहता जो किसी को बुरी लगे और वो ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये दीनी तालीम भी ज़रूरी है और दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। दीनी तालीम इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारे, तो इसको सीखने और समझने के लिए उसको दीनी तालीम भी हासिल करना ज़रूरी है। और दुनियावी मामलात में किस तरीके से कैसे क्या करना है, तो उसको समझने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए उसको दुनियावी तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। तालीम में हमारा गांव सबसे पिछड़ा हुआ है, हमारे कोई सुविधा नहीं बच्चों की पढ़ने की। जैसे मदरसा चलाते हैं तो बाहर के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, बहुत दूर दूर के, कि हमारे मकसद दिल्ली का भी है, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं। कम से कम 20-25 बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं। हमें गांव-गांव जाके भीख मांग के चंदा करके इन बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे गांव में भी 200-300 बच्चे मदरसे में आते हैं। अब मदरसे के बच्चों का ये हालत है कि घर वाले हैं ना, जो तवज्जो नहीं लेते हैं। घर वाले घर से भेज देते हैं
ये पता नहीं कि मदरसे में जा रहा है स्कूल में जा रहा है, तो बच्चों के लिए तो घर वाले तवज्जो करेंगे तो ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाशिंदे तालीम को लेकर जागरूक नहीं है, बल्कि यहाँ तालीम की अच्छी सुविधा न होने से लोग मायूस हैं। तालीम के बारे में बात की जाए तो सबसे बदतर हालत है ताला की आसपास के क्षेत्र में। इसमें मेन जो कमी है या कोताही है वो यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसियों की है, साथ ही माँ बाप भी इसमें जिम्मेदारी पूरी निभाने हैं। अपने बच्चों को स्कूल या मदरसा भेजने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। पूरे गांव के लोग जागरूक हैं फटानी। हर आदमी ये चाहता है आज का दौर का मैं अपने बच्चे को शिक्षित बनाऊं, पर वो बना नहीं पाते। क्या वजह? बस वजह जैसे स्कूल में जाते हैं तो मास्टर लोग नहीं सुनते। आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है तालीम लेना। अगर बच्चों को शिक्षित करे तो देश का भी नाम है और अपने माँ बाप का भी नाम है और गांव का भी नाम है। अब जाके यहाँ शिक्षा के प्रति भी लोगों में रुचि बढ़ने लगी है, और सबसे बड़ा पिछड़ापन का कारण यही है कि यहाँ शिक्षा का न होना ही पिछड़ापन है। आज मेरे हिसाब से हर घर में से बच्चा हो या बच्ची हो, वो सब पढ़ाने लग गए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के लोग पिछड़ेपन से दूर होंगे।